हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सानी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है हैमिंग कोड, जिसको हम एरर करेक्शन कोड भी कहते हैं। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने एरर को डिटेक्ट किया था और अब हम उसी एरर को डिटेक्ट करने के बाद उसे करेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन का? सबसे पहला स्टेप होता है वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स if m is equal to message and r is equal to redundant bits। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है जब भी हम एक किसी भी तरीके से हम हैमिंग कोड की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक मैसेज होता है। m हमारे पास मैसेज होता है, ठीक है। m को हम मैसेज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैसेज, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास होता है एक हमारे पास होता है आर। आर को हम कहते हैं रिडंडेंट बिट्स। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, बट इससे लिखने की मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए इसके साथ मैं बिल्कुल भी यूज टू नहीं हूँ, ठीक है। सो योगी रिडंडेंट बिट्स। अब सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स। बेसिकली हमें कितने रिडंडेंट बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो हम सबसे पहले स्टेप में फाइंड करते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2r is greater than equal to m plus r प्लस 1, जिसमें m आपका मैसेज है, r आपकी रिडंडेंट बिट्स है, ठीक है। 2 रेज टू पावर के रिलेशन में हम इसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मैसेज जो है वो एक 7 बिट मैसेज है। फॉर एग्जाम्पल इफ जो आपका मैसेज है दैट इज योर m, वो क्या है? एक 7 बिट मैसेज है, ठीक है। 7 बिट मैसेज आपका। तो इस केस में आप रिडंडेंट बिट्स कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले 2 रेज टू पावर आर। आर को सबसे पहले आप 1 ले लोगे। 2 रेज टू पावर आर, 2 रेज टू पावर 1, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। कितना हमने लिया? एम हमने मैसेज हमारा 7 बिट्स का है, फॉर एग्जाम्पल। प्लस आर को हम अभी 1 मान के चल रहे हैं। आर मीन्स जो हमने पावर दी है वही आर, और यहाँ पर भी वही आर। सबसे पहले हमने 1 दिया है, प्लस 1। अब बेसिकली 2 रेज टू पावर 1 का आंसर क्या आएगा? हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। 7 प्लस 1 कितना हो गया? हमारे पास 9 हो गया। सो इस तरीके से इसका आंसर 9 आ गया, ठीक है। और इसका आंसर 2 आ गया। सो बेसिकली हमें तो चाहिए कि 2 रेज टू पावर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो 2 रेज टू पावर आर है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इसके, ठीक है। जो हमारी ये वाली वैल्यूज है एम प्लस आर प्लस 1 की, ठीक है। बट ये वैल्यू बड़ी हो रही है और ये वैल्यू छोटी हो रही है, सो ये केस तो हमारा हो गया फेल, ठीक है। तो इस केस को हम नहीं अपना सकते। फिर हम लगाएंगे दूसरी बिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स 2 होती हैं तो 2 रेज टू पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब हमने बेसिकली यहाँ पे 2 बिट्स लगा के देखी कि फॉर एग्जाम्पल चलो 2 बिट मान लेते हैं कि 2 बिट्स जो है वो रिडंडेंट बिट्स है। सो मैसेज तो हमारा सेम रहेगा। फिर यहाँ पर हम करेंगे इसको ऐड। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर हमारा 10 आ गया इक्वल टू करके, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ गया 4। ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई क्योंकि जो हमारी 2 रेज टू पावर वाली वैल्यू है वो अभी भी एम आर प्लस 1 के से छोटी है। सो ये केस भी हमारा हो गया फॉल्स। इसी तरीके से हम 2 रेज टू पावर 3 करके देखेंगे, ठीक है। 2 रेज टू पावर 3 करके देखेंगे। यहाँ पर भी 7 प्लस ऐसे ही 3 आ जाएगा, प्लस 1, फिर ये 11 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 हो गया। और 2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया? 2 रेज टू पावर 3 हमारा हो गया 8, ठीक है। 2 रेज टू पावर 3 हमारा 8 हो गया। सो 8 भी इससे बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन भी हमारी होगी फॉल्स। ऐसे ही हम 2 रेज टू पावर 4 लगा के देखेंगे, ठीक है। 2 रेज टू पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे आपका मैसेज हो गया 7, यहाँ पे आपकी बिट होगी 4,
और यहाँ पर आपका हो गया +1। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया इसका 16। ठीक है, 2⁴ इज 16 एंड 7 + 4 + 1 कितना हो गया 11, 12 हो गया ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसका 12 सम। सो बेसिकली ये वैल्यू ग्रेटर हो गई। ठीक है, 2⁻² वाली वैल्यू ग्रेटर हो गई। सो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। सो मतलब हमारी नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स कितनी होंगी, 4 होंगी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारी रिडंडेंट बिट्स कितनी है, इस केस में हमने रिडंडेंट बिट्स 4 ली थी, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब जैसे हमें हमारी रिडंडेंट बिट्स के बारे में पता चल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड आउट द पोजीशनिंग ऑफ रिडंडेंट बिट्स, कि रिडंडेंट बिट्स की पोजीशनिंग क्या है उसको फाइंड किया जाता है। सो बेसिकली पोजीशंस को फाइंड करने के लिए हम पूरा एक टेबल सा बनाते हैं, पूरा एक बिट्स का टेबल बनाते हैं। सो इस बिट्स को हम यहाँ पे रख देते हैं अभी। सो बेसिकली मेरे पास एक प्रॉपर उसमें नहीं आ रहा, सो मैं आपको बना के अभी दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अब हमने पूरा एक डेटा जो है स्टोर करने के लिए, बिट स्टोर करने के लिए हमने पूरा टेबल बना लिया है। सो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे सबसे पहले 1। ठीक है, ये 1 बिट के लिए है, ये सेकंड बिट के लिए है, ये थर्ड बिट के लिए है, ये 4 बिट के लिए है, ये 5th बिट के लिए है, ये 6th के लिए है, 7th के लिए है, 8th के लिए है, फिर ये 9th के लिए है। ठीक है, 10th के लिए है और 11th के लिए है। अब आप लोग पूछोगे कि हमें पता कैसे चला कि हमें कितने बॉक्स बनाने हैं। सो इसका भी एक सिंपल सा फंडा है कि जितना आपका मैसेज है, m+r कर लो सीधा। मैसेज कितना था आपका, मैसेज m+r कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी बिट्स चाहिए। मैसेज आपके थे 7 बिट्स के, प्लस रिडंडेंट बिट्स कितनी आई थी लास्ट केस में, 4 रिडंडेंट बिट्स आई थी। 2⁴ इज 4 रिडंडेंट बिट्स। सो यहाँ पर 4 आ गया, 7 + 4 कितना हो गया, 11 हो गया। सो इस तरीके से हमें 11 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है। सो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हम रिडंडेंट बिट्स को कैसे फाइंड करते हैं, रिडंडेंट बिट्स की प्लेसिंग को फाइंड करने के लिए हम 2⁻² का ही पावर का ही ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2⁻0 क्या होता है, 2⁻0 क्या होता है, 1 होता है। सो बेसिकली पहला R1 जो रिडंडेंट बिट्स है, पहली रिडंडेंट बिट R1 हमारी पहली पोजीशन पे आएगी। ऐसे ही हम 2⁻² के रिलेशन में ही 2⁻1 कितना होता है हमारा, 2⁻1 होता है हमारा 2। सो यहाँ पर हम R2 की पोजीशन ये ले लेंगे। ऐसे ही हमें पावर वहाँ तक लेके जानी है जितनी हमारी नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स है। 0 से पावर से स्टार्ट करना है, 2⁻0 से। ठीक है, ऐसे ही 2⁻2, 2⁻2 कितना होता है, 2⁻2 इज 4, तो 4 हो गया। तो बेसिकली R3 हमारा 4th प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा R3 बिट आएगी। और ऐसे ही हमें नेक्स्ट उसकी बात करते हैं 2⁻3 जो कि हमारा होता है 8। ठीक है, सो 8 पे हमारी 4th रिडंडेंट बिट आ जाएगी। ऐसी अगर आपके पास 5 रिडंडेंट बिट्स आती तो आपको R5 2⁻4 करके 16 निकालना पड़ता। सो आगे आपके और भी बॉक्सेस बनते उसी हिसाब से। ठीक है, बट हमारे केस में क्या बनेंगे, सिर्फ यही बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड। अब हमने पोजीशनिंग फाइंड कर ली रिडंडेंट बिट्स की। अब हमारे पास है रिडंडेंट बिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रिडंडेंट बिट्स को कैलकुलेट करना बिल्कुल ईजी होता है। रिडंडेंट बिट्स की सबसे पहले हम कैसे फाइंड करते हैं, रिडंडेंट बिट्स की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पोजीशनिंग फाइंड करने के लिए, जिसमें हम क्या लेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज़ है इनका हम 4 बिट बाइनरी नंबर लिख लेंगे। ठीक है, इनके नीचे जैसे हमारे पास यहाँ पर है 0 0 0 0 1। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको लिख के दे देता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं पॉज करके अभी इसमें लिख के अभी आपको ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो यस, अब हमने सारी बिट्स के जो बाइनरी नंबर्स हैं वो 4 बिट्स के हिसाब से मेंशन कर दिए हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा R1 की वैल्यू को फाइंड करना। तो R1 की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, R1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे जिन वैल्यूज़ पे फर्स्ट नंबर पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, मतलब हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ यहाँ पर पहली पोजीशन पे 1 है, 1 नंबर के पहली पोजीशन पे 1 है, फिर थर्ड नंबर के पहले पोजीशन पे 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोमा डाल के लिखते जाएंगे 3
ठीक है। 3 के बाद फिफ्थ नंबर पे पहले पोजीशन पे 1 है तो फिफ्थ, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पर हमारा 7th पोजीशन पे भी पहले नंबर पे 1 है, और ऐसे ही 9th पोजीशन पे है, ठीक है, और 11th पोजीशन पे है। सो इस तरीके से हम इसे मेंशन कर लेंगे, यहाँ बीच में कॉमा लगा लेना, ठीक है। सो ऐसे ही हम R2 निकालेंगे। बस R2 में ये डिफरेंस होगा जिसकी सेकेंड बिट में, सेकेंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 होगा, फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 आ गया। 3 में भी है तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया। 4 में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ आ जाएगा। 7th में भी है, 8th में नहीं है, 9th में भी नहीं है, 10th में है, 10th आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 10 आ गया, और साथ के साथ 11 भी आ जाएगा। सो इस तरीके से हम इसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है R3। R3 के बिट्स को, प्लेस को हम कैसे फाइंड करेंगे, जो थर्ड बिट पे 1 है, थर्ड बिट 1 होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही पहले फर्स्ट के R1 के लिए R1 फर्स्ट पोजीशन का 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। R2 के लिए सेकंड पोजीशन का 1 होना ज़रूरी है, तो R3 के लिए थर्ड पोजीशन का 1 होना ज़रूरी है। फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ है, फिफ्थ भी है, फिर फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ भी है, ठीक है। ऐसे ही 7th भी है, 8th नहीं है, 9th भी नहीं है, 10th भी नहीं है, 11th भी नहीं है। इसके बाद है R4। R4 की पोजीशंस क्या आएंगी, R4 की पोजीशंस हमारी आ जाएंगी बेसिकली, R4 की पोजीशंस जिसमें फोर्थ बिट पे 1 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। सो बेसिकली 8, 9, 10, 11 पे है। सो हम लिख लेंगे 8, 9, यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे आ गया 11। सो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने लिख ली हैं पोजीशंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक 7 बिट मैसेज लेना है, ठीक है। 7 बिट मैसेज हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है 1, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, मैंने ये मैसेज लिया है। सो बेसिकली रिडंडेंट बिट्स को छोड़ के जो भी खाली जगह बच गई है वहाँ पर आप इन बिट्स को भर दीजिए, जैसे कि 1, ठीक है, 0, 0, ठीक है, 1, 0, 0, और फिर यहाँ पे रिडंडेंट बिट नंबर 4 थी, यहाँ पर 1, 1, फिर 0, और यहाँ पर 1। सो ये हमने रिडंडेंट बिट्स की प्लेसेस खाली छोड़ दी हैं, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, फोर्थ वाली और 8th वाली, ठीक है। सो ये प्लेसेस हमने खाली छोड़ दी हैं, ठीक है। यहाँ पर रिडंडेंट बिट्स आएंगी जो हम फाइंड करेंगे अभी। अब इसको कैसे फाइंड करना है, मैसेज हमने प्लेस कर लिया। मैसेज को प्लेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, अब इन पोजीशंस के अंदर नंबर ऑफ वंस को देखते हैं, ठीक है, वंस और जीरोस को देखते हैं। जैसे R1 के केस में क्या है, R1 के केस में है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स इसको खाली छोड़ देंगे, ऐसे ही कुछ नहीं लिखेंगे। थर्ड पोजीशन चेक करेंगे, थर्ड पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। थर्ड पोजीशन के मैसेज पे 1 है तो 1 आ जाएगा। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे हमारा 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 7th पोजीशन पे हमारा 1 है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1। 9th पोजीशन पे हमारा 0 है तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा 11th पोजीशन पे 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको एज इट इज़ नोट करेंगे, दैट इज़ 1, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम एज इट इज़ नोट करेंगे। फिर हम इन दोनों का एक्सोर, जो हमारे पास रिजल्ट आया और इसका, ये हमने करा था, और उसमें भी ग्रे कोड में भी हमने करा था कि किस तरीके से कन्वर्जन की जाती है, ठीक है। जब हम ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमने ये स्टेप देखा था। फिर हम इन दोनों के ऊपर एक्सोर लगाएंगे। एक्सोर मतलब डिफरेंट बिट्स है तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, अगर सेम होंगी तो 0 रिटर्न करेगा। अब जैसे MSB को हमने ऐसे ही लिख लिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 और 0 के ऊपर एक्सोर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। 1 और 1 के ऊपर एक्सोर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 1 के ऊपर एक्सोर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ऐसे ही हम 0 और 0 के ऊपर एक्सोर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0।
0 और 1 के ऊपर XOR अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। बस हमने ये फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आई है XOR करके ये हमने नोट रखनी है, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या हो गई 1, जो लास्ट वाली वैल्यू आई है वो हमारी मेन वैल्यू है, तो R1 हमारा 1 हो गया। इसी तरीके से आप R2, R3 और R4 निकालेंगे। अभी मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि किस तरीके से आपने निकालना है। सो सिमिलरली आप R2 फाइंड कर लेंगे XOR करके, ठीक है। सिमिलरली आप R3 फाइंड कर लेंगे और R4 फाइंड कर लेंगे। एट द एंड हमारे पास क्या रिजल्ट आया, R1 का रिजल्ट आया 1, R2 का रिजल्ट आया 0, ठीक है, R3 का रिजल्ट आया 0 एंड R4 का रिजल्ट आया 1। सो इस तरीके से हमारे पास R1, R2, R3 की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या है 1, हम मैसेज में फिल कर देंगे 1 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0 1। सो इस तरीके से हमारा मैसेज जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जो हमारे पास हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी बिट में एरर आया है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कौन सी बिट में एरर आया है। ये किसका बाइनरी नंबर है 1001, इट इज़ अ डेसिमल 9, ठीक है, डेसिमल 9। इसका मतलब है कि 9th बिट में जो है एरर है और इसको आपको करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। सो इस तरीके से हमने इसमें एरर को करेक्ट किया है और एरर को फाइंड किया है जो कि 9th पोजीशन पे है और इसे हम करेक्ट करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही था हमारा एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन कोड्स का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट्स की शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से गेट्स वर्क करते हैं, बेसिक्स ऑफ गेट्स स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से गेट्स बनाए जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और फर्स्ट यूनिट हमारा समाप्त हो चुका है और इसके अंदर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट नंबर्स का, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। बट नेक्स्ट वीडियो हमारी गेट से रिलेटेड रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।